पहाड़ियों के बीच बसा था एक सादा सा गांव नसीराबाद, जहां मिट्टी की हवेलियां थीं, नीम के पेड़, और हर शाम जब मस्जिद से अजान की सदा आती तो हवा तक ठहर जाती थी। उसी गांव में रहता था एक ईमानदार और मेहनती लड़का, आरिफ। उसके चेहरे पर मेहनत की धूप झलकती थी, मगर आंखों में दुआओं की चमक थी। आरिफ का छोटा सा परिवार था, बीमार माँ फातिमा बीबी और नन्ही बहन हलीमा। फातिमा बीबी तस्बीह में डूबी रहती और हर नमाज में यही कहती, या रब, मेरी बेटी की हिफाजत कर और बेटे को रास्ते पर कायम रख। आरिफ रोज़ खेतों में काम करता, कभी मजदूरी, कभी लकड़ी काटना, जो भी कमाता घर लाकर रख देता। हलीमा भी तालीम से जुड़ी थी, कुरान पढ़ती, गांव की बच्चियों को तिलावत सिखाती। एक रात फातिमा बीबी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरिफ उनके सिरहाने बैठा था और हलीमा पैरों की मालिश कर रही थी। कांपती आवाज़ में माँ बोली, बेटा, हलीमा सिर्फ तेरी बहन नहीं, मेरी अमानत है। जब मैं न रहूं, इसकी हिफाजत तेरे सिर का ताज होगी। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ अपने माथे से लगाया और कहा, अम्मी, जब तक जान बाकी है इस अमानत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कुछ ही पल बाद माँ इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वक्त बीता मगर तंगी बढ़ती गई। आरिफ ने हलीमा से कहा, बहन, अब मुझे शहर जाना होगा, वहाँ कमाई ज़्यादा होगी, तू मौलाना समी साहब के पास रहना। हलीमा ने सहमे हुए दिल से पूछा, भैया, क्या तू हर हफ्ते खत भेजेगा? आरिफ ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, तेरी हर सांस में मेरी जिम्मेदारी है। शहर में आरिफ ने दिन रात मजदूरी की, बिल्डिंगें, चूल्हा भट्टी, हलाल कमाई ही उसका उसूल था। हर महीने खत आता, हलीमा सब्र रख, अल्लाह सब देख रहा है। इधर हलीमा अब कुरान की हाफिजा बन चुकी थी, गांव की लड़कियों को पढ़ाती और लोगों की इज्जत कमाती। मगर कुछ दिलों में जहर भी था। गांव का जालिम सरपंच नज़ीर अहमद, जो पहले फातिमा बीबी के सामने झुकता था, अब हलीमा पर बुरी नज़र डालने लगा। एक दिन बोला, अब तेरा कोई नहीं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे गाँव से निकाल दूंगा। हलीमा उस रात सजदे में गिरी, या रब, मेरी माँ की अमानत को बचा ले। उसी रात शहर में आरिफ को खौफनाक सपना आया। हलीमा अंधेरे में अकेली थी और माँ की आवाज़ आई, आरिफ, तेरी बहन तुझे पुकार रही है। सुबह होने से पहले ही आरिफ बिना किसी को बताए गांव की ओर रवाना हो गया। उसी वक्त सरपंच हलीमा को गांव से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे, मगर तभी आवाज़ आई, रुको। आरिफ सामने खड़ा था, पसीने में भीगा, आंखों में गुस्से की आग। बोला, ये मेरी बहन है, मेरी माँ की अमानत, इसे हाथ लगाया तो जिस्म से रग रग निकाल दूंगा। गांव खामोश हो गया। आरिफ ने हलीमा को गले से लगाया, अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक मदरसा बनाया, मदरसा ए अमानत। हलीमा बनी उस्तादा और आरिफ बना खजांची, माली, चौकीदार। सब कुछ गांव की बेटियां अब तालीम से जुड़ गईं। मगर वो सरपंच चैन से कहाँ बैठता। उसने अफसरों को रिश्वत देकर झूठा केस लगवा दिया। सुबह पुलिस आई, मदरसे के ताले तोड़े, किताबें जमीन पर फेंकी गईं। हलीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी गांव के बुजुर्ग मौलाना रहीमुद्दीन आए और सबके सामने ज़मीन की वसीयत, दस्तखत और फातिमा बीबी की तहरीर पेश की। साबित हुआ ये ज़मीन उसी माँ की थी। सरपंच का झूठ उजागर हुआ। अफसर निलंबित हुए और गांव वालों ने मिलकर कहा, अब ये ज़मीन सिर्फ इल्म और बेटियों की इज्जत के लिए होगी। सालों बाद आरिफ ने हलीमा को पास बुलाया, अब तू मेरी वारिस है, मेरी अमानत अब तेरे हवाले। आरिफ की मौत के बाद हलीमा ने उसका कफन खुद सिया और उसी दिन मदरसे का नाम रखा गया, मदरसा अमानतुल्लाह, जहां हर बेटी को अल्लाह की अमानत समझा जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अल्लाह हाफिज़।